दोस्तों, मैं राम सेवक अलबेला ऑलराउंडर इस नाम से मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है और ऑलराउंडर का रखने के कारण ऑलराउंडर जो नाम मैंने रखा है इसका कारण ये है कि मैं इस पर हर प्रकार के वीडियो डालूँगा जिससे कि आपकी समस्या और समाधान जो भी आपकी समस्या होगी उसका मैं समाधान देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं इस भारत देश में एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, इस कोरोना वायरस से न जाने कितनी ज़िंदगियां तबाह हो गईं और इसी वायरस को ख़त्म करने के लिए मैंने एक बहुत ही कारगर ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त कोरोना काढ़ा के नाम से मैं काढ़ा बना रहा हूं और इसमें इतनी अच्छी सामग्रियां पड़ी हुई हैं आयुर्वेदिक अमृत तुल्य, जिससे कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़ जाती है और शरीर में कोई रोग होता ही नहीं। जैसे सर्दी जुखाम खांसी बुखार आदि रोग जो कि कोरोना के लक्षण बताए जाते हैं, ये रोग इस कोरोना काढ़ा से अगर आप बराबर इस्तेमाल करते हैं तो मेरा दावा है कि अगर आपने 41 दिन ये काढ़ा पी लिया तो शरीर में ये कोई भी रोग नहीं होंगे और शरीर स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। तो आइए मैं आपको लिए चल रहा हूँ कोरोना काढ़ा की तरफ, जिससे कि उसे कैसे बनाया जाएगा और मैं उसको कैसे बना करके दिखाता हूँ आपको और उसे कैसे लेना है, किस समय लेना है। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि कोरोना काढ़ा कैसे बनाया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जो अन्य वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सकें और आपका प्यार आशीर्वाद मुझ तक प्राप्त होता रहे। तो आइए अब मैं प्रस्तुत करता हूं कोरोना काढ़ा बनाने का तरीका। सबसे पहले आप एक बाउल लीजिए और बाउल में 1 गिलास स्वच्छ जल ले लीजिए और उसमें ये आप जो देख रहे हैं ये अदरक कहलाती है। इस अदरक में बहुत ही पौष्टिक गुण होते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसको लेने से सर्दी जुखाम बुखार खांसी आदि रोग नहीं होते हैं। तो इसको अदरक को आप अगर 1 गिलास काढ़ा लिया है तो कम से कम इतनी मात्रा में आप ले लीजिए अदरक। इतनी अदरक आप ले करके इसको पीस लें। पीस करके आप या घिस करके इसमें जल में डालें। और दूसरी सामग्री है वो है दोस्तों ये गुड़। ये जो गुड़ है ये बहुत ही प्रभावशाली है और अगर हो सके तो आप पुरानी गुड़ लीजिए जिसमें मसाला ना पड़ा हुआ। इस मसाले रहित गुड़ को आप जल में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए जल में और उसके बाद फिर ये जो तीसरी सामग्री है
तीसरी सामग्री में आप लीजिए थोड़ा सा नमक। इतना नमक आप उसमें डाल सकते हैं। इसमें नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक से गले में खराश वगैरह जो है नहीं आती है। आइए अब मैं आपको तीसरी सामग्री के बारे में बता रहा हूँ। बहुत ही कीमती, और ये है, इसको कहते हैं ज्वरांकुश, ज्वर के ऊपर अंकुश लगाने वाला। ये प्रकृति की बहुत ही शानदार देन है। इस ज्वरांकुश को देहात में इसको जराकुश भी कहते हैं, क्योंकि ज्वरांकुश को आप जितना उबालेंगे तो इस प्रकार से आप उसको इस जल में डाल दीजिए। जल में डाल करके अब आइए मैं जो अन्य चीज़ों को इसमें डालने के लिए रखा हुआ हूँ, ये हैं इलायची। छोटी इलायची है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, और इसको पीने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि शरीर में कोई रोग ही नहीं पैदा होता। तो कम से कम बढ़िया दानेदार काली काली जो काले दाने होते हैं जिसमें, ये मजबूत आप इलायचियाँ ले लीजिए, कम से कम 5, और इनको कूट करके इसमें डालना है, इसीलिए मैं इसको अलग रख रहा हूँ। तो आइए जो अगली सामग्री है वो है लौंग। लौंग को आप जानते होंगे, ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि इम्यूनिटी पावर का भंडार है ये लौंग। आप इसमें कम से कम 6-7 ले लीजिए और इनको कूट लीजिए, और कूट करके इसमें डालना है। चाहें तो आप खड़ी भी डाल सकते हैं। और अगली जो सामग्री है वो है काली मिर्च। ये काली मिर्च है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये काली मिर्च रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही बढ़ाता है। इसको आप कूट लीजिए और कूट करके इस जल में डाल दीजिए, इसीलिए मैं अलग रख रहा हूँ। और उसके बाद बहुत ही कीमती ये है तुलसी की पत्ती। आप जानते होंगे हर घर में तुलसी का वृक्ष होता है, और ये तुलसी की पत्ती इसमें डालनी है। आप ऐसे खड़ी खड़ी डाल सकते हैं। और जो अगली सामग्री है वो है ये गिलोय, क्योंकि ये गिलोय में बहुत ही पावर होता है। प्रकृति ने इसमें इतने गुण दिए हैं कि अगर इसका रस आप सेवन करने लगें तो शरीर में 180 रोग नहीं होते हैं। इस गिलोय को आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके भी डाल सकते हैं, या ऐसे भी डाल सकते हैं। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि गिलोय के पत्ते कैसे होते हैं। देखिए इस प्रकार से ये गिलोय के पत्ते हैं, ये पत्तियां हैं गिलोय की, और ये बेल की तरीके से होती है। और अगर ये गिलोय किसी नीम के पेड़ के ऊपर हो तो सोने पे सुहागा होता है। इन पत्तियों को भी आप इस जल में डाल दें, क्योंकि पत्तियों का जो रस होता है वो बड़ा ही कीमती होता है। इसको भी आप इसी में डाल दीजिए। और जो अगली सामग्री है वो है ये पपीते का पत्ता। देख लीजिए, ये ऊपर का कोमल कोमल पत्ता है। इस पपीते के पत्ते को भी आप इसमें इसी जल में डाल दीजिए, और डाल करके फिर ये जितने भी ये अदरक है, काली मिर्च है और इलायची है, इनको कूट करके इसमें आप डाल दीजिए और इसको उबालिए। इसको उबालिए और उबालते उबालते जब आधा जल रह जाए
जब जल आधा रह जाए तब आप इसको जो है उतार करके छान लीजिए और छान करके आप उसको हल्का सा शीतल होने दें। और उसके बाद करीब 50 ग्राम काढ़ा सुबह निन्ने मुँह लें और शाम को खाना खाने के बाद आप 50 ग्राम काढ़ा लें। मेरा दावा है कि 41 दिन अगर आपने इसको ले लिया तो आपके शरीर में कोई भी रोग प्रभाव डाल ही नहीं सकता। हर प्रकार के रोग की प्रतिरोधक क्षमता को ये काढ़ा बढ़ा देगा। और मुझे आशा है कि मेरा काढ़ा से आप सभी लाभान्वित होंगे और इसके प्रयोग से बीमारी को आप दूर भगाएंगे।